हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एमजे हेयर। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और अपना ख्याल रखने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो अपने आप को हैप्पी रखा जाए। हाँ, ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। एरीज टू पाइसेस। वो पर्सन जो आपके माइंड में है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, और उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वेदर बहुत अच्छा है और एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं। सारे ही कार्ड्स अच्छी एनर्जीज शो कर रहे हैं। वाओ। तो स्टार्ट लेते हैं एरीज से। एरीज, लव एनर्जी क्या है एरीज के लिए, और उनके पर्सन के माइंड में, और उनकी ट्रू इंटेंशंस, और उनकी नेक्स्ट मूव फेब के फर्स्ट वीक में क्या होगी। उनके माइंड में क्या है, तो एक रेस्टलेस पर्सन दिख रहा है आपको लेकर। अचानक आप उनकी सोचों में आ जाते हैं जब भी वो बिज़ी हों, चाहे वो ड्राइविंग कर रहे हों, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हों, चाहे वो कुछ भी सोच रहे हों। अचानक आपकी जो सोच है उसकी वाइब्रेशन दिख रही है उनकी सोचों में। वो ये सोचते हैं कि मैं इस पर्सन को इसी तरीके से अपने लिए सोचने पे मजबूर क्यों नहीं कर सकता। एरीज, आपका जो पर्सन है, जो आपके माइंड में पर्सन है, वो ये सोच रहा है कि जब वो आपको इतना सोचते हैं तो इस काम के लिए वो आपको क्यों नहीं मजबूर कर सकते। वो चाहते हैं आप भी उनको इतना ही याद करें, इसी तरीके से आपको वो याद आए। मोहब्बत, तो आपका ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी में अट्रैक्शन मिक्स्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस के साथ। और इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है एरीज, इनको ना कुछ हाफ वे में नहीं चाहिए। ये कह रहे हैं कि उनका दिल पैशन, ऑनेस्टी और मूवमेंट चाहता है आपके साथ इस कनेक्शन में। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, वो देखना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर स्टिल स्पार्क है। यस है, तो वो चाहते हैं कि जस्ट जल्दी से बस मूवमेंट आए। जल्दी से कोई फास्ट मूवमेंट हो आप दोनों के बीच में। अब प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा पर्सन दिख रहा है कि इसका जो प्राइड है ना, वो भी इशू है। वो कह रहे हैं मैं, ऐसा ना हो कि एरीज मुझे इतना वीक समझ लें। अगर मैं पहले जाके एरीज से कनेक्ट हो जाऊं, उनको मैसेज करूं, उनसे बात करूं, तो वो सोच रहे हैं कि हो सकता है एरीज मुझे वीक समझ लें। ओ, एरीज इस पर्सन के साथ ईगो या प्राइड इश्यूज भी हैं। तो उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी फर्स्ट वीक में। बोल्ड बट इम्पल्सिव एनर्जी शो हो रही है। या तो कोई सडन मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कोई कहे कि है व्हाट यू आर डूइंग, या लेट नाइट टेक्स्ट हो सकता है। मगर टाइमिंग एनर्जी जो है वो फैब 3 से लेके फैब 7 के बीच में, स्पेशली आफ्टर 9 PM, तो एक वेकअप कॉल एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि अगर मैंने एक्ट नहीं किया तो हो सकता है कि कोई और एरीज को अपने साथ बिजी कर लेगा। तो यहाँ पे मूवमेंट फास्ट हो सकती है, फायरी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड हो सकती है इनकी तरफ से एरीज। वाओ। ओके। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस, आपका लकी टाइम चल रहा है। आपको जो लोग मिल रहे हैं वो आप रियली अच्छे लोग मिल रहे हैं टॉरस को, मैं ये कहूँगी। और आपकी भी जो सोच है ना बहुत अच्छी है।
उनको मैं ये नहीं कह रही जो डर रहे हैं बहुत, नहीं, टॉरस को ना चेंजेस से डर लगता है। अब वो न्यू पर्सन से मिलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है एकदम ना अपना हार्ट ओपन करेंगे और ना ही वो कहते हैं ना कि मैं अपने सारे कार्ड शो नहीं करना चाहता या चाहती। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर कोई ट्रांसपेरेंट पर्सन आपको मिल रहा है टॉरस, तो फिर वो ये भी नहीं चाहेगा कि आप उससे अपने आप को छुपाएं। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप किसी अच्छे इंसान से मिल रहे हैं तो आपको उसको वैसे ही डील करना पड़ेगा जैसे करना चाहिए। ओके टॉरस, आपके माइंड में जो पर्सन है आ, उनके माइंड में क्या है आपको लेके वो आपके बारे में सोच रहे हैं नॉन स्टॉप। तो लेट नाइट थॉट्स दिख रहे हैं, ये लेट नाइट एनर्जी हो सकती है, जैसे कोई फ्री हो कामों से तो वो आपको सोचे, या अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, या जब वो अकेले हों। अच्छा, पास्ट में जो भी आप लोगों के बीच में बातें हुई हैं, कॉन्वर्जेशंस हुई हैं, उनको लेके ये पर्सन सोचता है जैसे अपने माइंड में कोई रिप्लाई कर रहा हो और उसको फिक्र हो। क्या मैंने ये ऐसी एनर्जी है, डिड आई लूज समथिंग रियल। अब यहाँ पे मिक्स दिख रहा है कुछ इनकी सोचों में, जैसे रिग्रेट है, क्यूरियोसिटी है, इमोशनल पुल है आपके लिए, आपकी तरफ। ओके इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। इनका दिल स्टिल आपको मांगता है टॉरस, रियली इनका दिल चाहता है आपके साथ कनेक्शन हो, मगर इनका जो माइंड है ना, एक कॉशियस एनर्जी शो कर रहा है। उनको ड्रामा नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए, और ऐसा कनेक्शन चाहिए जो सेफ फील हो। तो इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, ये रिकनेक्ट होना चाहेंगे स्लोली। ये आप में से कुछ ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं टॉरस, कीप इन योर माइंड, जो एक थर्ड पार्टी पर्सन है, ऊपर से एक मैरिड पर्सन है, लेकिन उसकी कोई अनहेल्दी एडिक्शंस अगर हैं तो वो किसी और के साथ है प्रेजेंट मोमेंट में। मैं आपको बता दूं, ऐसा पर्सन टाइम लेगा आपकी तरफ आने में। तो कीप इन योर माइंड, ऐसे पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको पता थर्ड पार्टी पर्सन है या कोई ड्रामेटिक पर्सन है, तो यहाँ पे मुझे जो साफ दिख रहा है, अगर ये मैच्योर टॉरियन है तो वो तो इससे हील करना चाहते हैं, वो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहते, जिनको पता है कि हम एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे जो अनहेल्दी एडिक्शन के साथ था। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए। आप कुछ ऐसे टॉरियंस हैं जिनको हर हालत में कनेक्ट होना है अपने पर्सन के साथ, तो वो रियलिटी चेक कर लें प्लीज़। रियलिटी आप लोगों को पता नहीं है कि आप किसका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिकनेक्शन होगा स्लोली। तो विदाउट प्रेशर रीबिल्ड करना चाहेगा ये पर्सन, मगर जब ये आएगा तो कोई माइंड गेम्स प्ले नहीं करना चाहेगा। इसको डर है कि वो हर्ट हो जाए अगेन। ठीक है, ऐसा पर्सन भी दिख रहा है कुछ ऑडियंस की एनर्जी में। इनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी फरवरी के फर्स्ट वीक में। शॉर्ट री एंट्री हो सकती है, कोई बिग कोई बहुत बड़ा कन्फेशन नहीं दिख रहा मुझे कि टॉरस आई लव यू। हाँ, कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन कोई सोशल मीडिया पर हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए, इनडायरेक्ट हो सकता है, आर यू ओके टाइप, जैसे कोई आने से पहले चेक करता है मूड कैसा है, एनर्जी कैसी है। और ये जो टाइमिंग होगी ये 2 फेब से 6 फेब के बीच में स्पेशली होगी, या तो इवनिंग हो सकती है, लेट नाइट हो सकती है। वेकअप कॉल एनर्जी दिख रही है टॉरस, कोई रियलाइज़ कर रहा है अगर मैंने मूव नहीं किया तो मैं टॉरस को हमेशा के लिए खो दूंगा। रियली ये मैच्योर टॉरियंस को तो खैर खो ही रहे हैं जो भी हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट है जो आ रही है, मगर स्लो है, केयरफुल है, बट रियल है। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टॉरस में एक बात बता दूं, फैब के मंथ में आपको याद तो आएगी, उन टॉरियंस की बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअल टॉरियंस हैं, स्पिरिचुअलिटी पे और वर्क भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी दिख रही है, और जो दुआ कर रहे हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए,
कल तक जो भी बुरा मेरे साथ हुआ या मैंने अपने लिए कुछ बुरा चूज़ किया वो मुझे अब नहीं चाहिए, ठीक है? अगर कोई स्पिरिचुअली एक कोई स्पिरिचुअल टॉरस है तो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियरली बता दूँ, आप हील कर जाएँगे। बहुत जल्दी आप हील कर रहे हैं और ये भी दिख रहा है कि आपकी बर्थडे के आस-पास जो है वो मोहब्बत की पिटाई हो रही है। मोहब्बत काटे जा रहा है मेरे हाथ पे। मुझे रीडिंग नहीं करने दे रहा ये कैटी। मोहब्बत। और ये है मोहब्बत, मेरा स्वीटी पाई, और ये हर वक्त मेरा हाथ काटता रहता है बैठ के। ओके, रीडिंग की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल टॉरियंस हैं, आपको याद तो आएगी किसी की। अच्छा, फुल मून एनर्जी भी है, याद तो आती है, लेकिन ये कि आप नहीं जाना चाहते वहाँ पर, आप हील कर लेंगे इस चीज़ से, ये भी दिख रहा है। ओके, जिसने रीडिंग ज्वाइन किए वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू जमनाई। जमनाई, आपके माइंड में जो पर्सन है जमनाई, आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी मेंटल एनर्जी क्या शो कर रही है? वो ऑब्सेस्ड हैं भाई आपसे। वाओ, एक ऑब्सेशन है, कोई हैवी एनर्जी नहीं है, बट क्यूरियस हैं, आपको सोच रहे हैं, नॉन स्टॉप सोच रहे हैं, आप उनकी सोचों में हैं, किसी ना किसी बात को लेके, छोटी छोटी मोमेंट्स को लेके भी वो आपको याद कर रहे हैं। स्पेशली जब वो बोर हो रहे हैं या सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग भी कर रहे हैं, आप ही को सोच रहे हैं वो। सोच रहे हैं माय गॉड जमुना क्या कर रहे होंगे इस वक्त। उनकी सोचों में ये है। आप किसी से बात कर रहे हैं, जमुना है, वो सोच रहे हैं जमुना क्या कर रहे हैं, क्या स्क्रॉलिंग कर रहे हैं मेरी तरह, किसी से बात कर रहे हैं, या जमुना को किसी ने बिजी रखा हुआ है। यहाँ पर यादें हैं आपकी, अनफिनिश्ड कन्वर्जेशन है, एक ऐसा पर्सन है ये। इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं जमुना को लेके? ये जो एनर्जी है ना, इनको कनेक्शन चाहिए, और आप या वो दोनों में से कोई एक बात करना चाह रहा है, और उनको ये बात भी श्योर नहीं है कि लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो आपके साथ फिर भी रिकनेक्ट होना चाहते हैं। इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? फ्लर्ट, टॉक, लाफ, एंड फिर उसके बाद वो देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। इनको एक मेंटल कनेक्शन चाहिए आपके साथ, जैसे वो मेरी सोच को सेटिस्फाई करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसा टाइम चाहिए। वो ये जज भी करना चाहते हैं जमुना। तो उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी? फर्स्ट वीक ऑफ फेब में कम्युनिकेशन है, कैजुअल मैसेज हो सकता है कोई, जैसे या आप किसी सोशल मीडिया स्टोरी को देख कर वो, या जैसे कोई हम स्टोरी अपलोड करते हैं तो कुछ ना कुछ हम जब स्टोरी या कोई भी स्टेटस अपडेट करते हैं उसको लेके वो कमेंट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी शो करती है कि फेब 1 से लेके फेब 5 तक, डे या अर्ली इवनिंग में ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? तो ये इनडायरेक्ट होगा। वेकअप कॉल एनर्जी, यस, यहाँ भी है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि साइलेंस इज़ बोरिंग एंड आई मिस टॉकिंग टू दैम। तो जमुना वो आपसे जो बात करते थे उसको लेके वो आपको मिस करें। सो यस, जमुना एनर्जी मैसेज की है और सोच की है। तो लेट नाइट ये पर्सन आपको सोचता है। ओके, मूविंग ऑन टू कैंसर। किस किस ने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैंसर, आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको डीपली सोच रहे हैं।
और फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि कैंसर जो है वो इमोशनल है और कैंसर की यादें उनके आसपास हैं। वो ये सोच रहे हैं कि छोटे छोटे से जो मोमेंट थे हमने एक दूसरे के साथ गुजारे थे, क्या वो कैंसर को याद है? या हो सकता है कि वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ कैंसेरियन ने उनके साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया होगा जहाँ पर कोई ऐसा म्यूज़िक होगा जो आप लोग सुनते होंगे, या आप लोगों की एक दूसरे के साथ स्नैप्स होंगी, या जैसे कोई सडन अपने मोबाइल में किसी की पिक्चर देख लेता है अपने साथ। और अगर ऐसा नहीं भी है तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स को लेके आपको याद कर रहे हैं। इमोशनल पुल है यहाँ आपको लेके। वो सोचते हैं कि डू दे स्टिल केयर, आई लाइक डू। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? इमोशनल सेफ्टी। जस्ट उनको बात नहीं करनी है, उनको फिर से करीब होना है। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? वो रिबिल्ड करना चाहते हैं ट्रस्ट, कंफर्ट एंड इमोशनल कनेक्शन। देखें, वो कोई फ्लर्ट नहीं करना चाह रहे आपके साथ, उनको एक रियल कनेक्शन चाहिए। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी फर्स्ट वीक ऑफ फेब में? जेंटल एंड कॉशियस, केयरिंग मैसेज हो सकता है उनकी तरफ से, जैसे आप कैसे हैं, आपके बारे में कोई मैसेज कर सकते हैं। कोई मीनिंगफुल मैसेज हो सकता है पास्ट को लेके। तो ये एनर्जी है फेब सेकंड से लेके फेब सिक्स तक की, स्पेशली एट नाइट। वेकअप कॉल एनर्जी, जी बिल्कुल, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर वो आपसे कनेक्ट नहीं हुए तो उन्हें फ़िक्र रहेगी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यस, कैंसर एनर्जी यहाँ पर एक इमोशनल सिंसियर मूवमेंट होगी बिल्कुल, उनकी तरफ से। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लियो, लियो आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं? ये एक ऐसा पर्सन है जो प्राउड ही पर्सन हो सकता है, यहाँ पे प्राउड बट सॉफ्ट वे दिख रहा है फिर भी। यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में ऐसी एनर्जी है कि मैंने जिससे लव किया ना, मैं उसे स्पेशली बहुत जल्दी से भूल नहीं सकता। आप इनके माइंड में हैं जब भी वो अकेले होते हैं। चाहे वो आपको कॉन्फिडेंट दिखते हैं आउटसाइड से, लेकिन अंदर से उनको एक फ़िक्र रहती है, क्या वो मेरे बारे में अभी तक केयर करते हैं, क्या लियो मेरे बारे में केयर करते हैं। अब इनकी जो ईगो है, फिर वो आपको चाहते भी हैं, फिर एक इमोशनल पुल भी है। तो मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है जो इनके माइंड को डिस्टर्ब रखती है लियो। उनको रोमांस चाहिए, अटेंशन चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। उनको कुछ कैजुअल नहीं चाहिए। उनको आप फील करवाएं कि यस आपने उनको चूज़ किया है। माय गॉड, तो लियो आपका पार्टनर सेम क्या आपकी जैसी एनर्जी शो कर रहा है यहाँ पर, जैसे आप चाहते हैं। तो लियो की जो एनर्जी है वो ड्रामेटिक बट वार्म फील हो रही है। आपका जो पार्टनर है ना, या आप दोनों एक दूसरे में से किसी को भी कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट शो कर सकते हैं, या सडन कुछ ऐसा कह सकते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे थे, या आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे थे। तो यहाँ पर फैब 4 से लेके फैब 7 की है जो एनर्जी है, स्पेशली इवनिंग और नाइट टाइम में ये शो कर रही है मूवमेंट। वेकअप कॉल एनर्जी, यस बिल्कुल है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया तो वो आपके दिल में अपनी जगह खो देंगे लियो। तो लियो, अगर ये पर्सन फील करेगा कि
इनको आप एडमायर करते हैं, ये इमोशनली वैल्यू देते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ रिकनेक्ट होना पसंद करेगा। लेकिन अगर इनको ये लगा कि नहीं, इनको वैल्यू नहीं दी जा रही और इनको ऐसा फील नहीं करवाया जा रहा कि यस इनकी ज़रूरत है, तो ज़ाहिर सी बात है ये शो कर रहे हैं कि नहीं, ओके फिर मैं क्या करूं। तो या ऐसा आप सोचते हैं या ऐसा आपके पर्सन सोच सकते हैं, ये हो सकता है लियो लियो से ही डील कर रहे हूँ। तो ये एनर्जी जो है इनकी नेक्स्ट मूव की फर्स्ट वीक ऑफ फेब में क्या दिखती है? ड्रामेटिक बट वार्म, कोई बोल्ड मैसेज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सडन आपको ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वेकअप कॉल एनर्जी है, बिल्कुल है, जो मैंने आपसे शेयर की है। एक रोमांटिक एंड कॉन्फिडेंट मूवमेंट भी है। तो लियो वो रियलाइज़ करेंगे कि अगर उन्होंने कोई मूव नहीं की तो उनके दिल में या आपके दिल में, ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा वो सोच सकते हैं, दोनों में से कोई भी सोच सकता है कि हम एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की जगह खो देंगे। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू विर्गो। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको रीडिंग कैसी लग रही है। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ फैब के फर्स्ट वीक के लिए। वो पर्सन जो आपके माइंड में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? विर्गो, ओवर थिंकिंग चल रही है उनके माइंड में आपको लेके, हर डिटेल को लेके, हर छोटे छोटे वर्ड्स को लेके। ट्रू इंटेंशंस क्या है? फिक्स करना चाहते हैं जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, रीबिल्ड करना चाहते हैं स्टेबल रिलेशनशिप। बिल्कुल, ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, स्पेशली अगर ये यंगर पर्सन है तो। एक प्रैक्टिकल मैसेज हो सकता है, कुछ विर्गोस के जो पार्टनर हैं वो उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं, तो वो यही चाह रहे हैं कि विर्गो उनको दें कमिटमेंट। यहाँ पर फेब सेकंड टू फिफ्थ डे टाइम में ये पर्सन आपको बहुत मिस करेगा, यह कम्युनिकेशन चाहेगा आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा करे। ओके विर्गो, जिसने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मूविंग ऑन टू लिब्रा, उनके माइंड में क्या है आपको लेके? लिब्रा का पर्सन जो है, लिब्रा में जो सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको लेके बहुत मिस कर रहा है। एक तो वो आपको एडमायर भी करते हैं, वो चाहे आपको कहीं ना कहीं लिब्रा, ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? टू रिस्टोर हार्मनी एंड फ्लर्ट अगेन, तो इनको एक फ्रेंडशिप टाइप का जो है कनेक्शन फिर से आपके साथ चाहिए। कुछ को फिर से चाहिए, कुछ को फर्स्ट टाइम चाहिए। जो न्यू होगा पर्सन उसको फर्स्ट टाइम चाहिए, जो आपसे सही से कम्युनिकेट जिनसे आपका नहीं हो पा रहा है, लिब्रा स्पेशली, उनको फिर से चाहिए ऐसा कनेक्शन। नेक्स्ट मूव क्या होगी? स्वीट और स्टाइलिश मैसेज वो आपको कर सकते हैं या कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। और टाइमिंग क्या होगी इसकी? फेब 3 से लेके 6 के बीच में, इवनिंग स्पेशली। वाओ। ओके, मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियो। आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या शो करती है? वो आपसे ऑब्सेस्ड है और आप और बता नहीं रहे। अच्छा, कुछ स्कॉर्पियो के जो माइंड में पर्सन है वो फायर साइन हो सकता है, तो हो सकता है कि आप फायर साइन, कुछ स्कॉर्पियो की लाइफ में ऐसा फायर साइन जिनसे उनकी कमिटमेंट होते होते रह गई है, नहीं हो सकी है। उस पर्सन के माइंड में आप हैं, लेकिन वो आपको मेंटली वीक सोचते हैं कि स्कॉर्पियो की जो सोच है वो वीक है, या स्कॉर्पियो को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसा लेके सोचते हैं। तो वहाँ पर आके उनकी सोच उस पॉइंट पर स्टॉप हो जाती है कि उनको स्कॉर्पियो के साथ कमिटमेंट चाहिए, लेकिन स्कॉर्पियो में ये कमी है। तो वो पर्सन आपको एडमायर नहीं करता, मगर आपके साथ जो मोमेंट उन्होंने स्पेंड किए हुए हैं, आपकी कुछ अच्छी बातें जो उनको अट्रैक्ट करती हैं, वो याद कर रहे हैं। और ये आपसे हाइड कर रहे हैं। हम्म
तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक फायरी एनर्जी शो हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर की स्कॉर्पियो। तो आपके माइंड में जो पर्सन है वो अब जिस टाइम अगर छुपा रहा है आपसे, डिफरेंट स्कॉर्पियो के माइंड में डिफरेंट साइंस होंगे। तो उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है? डीप इमोशनल और फिजिकल रिकनेक्शन वो चाहते हैं आपसे। इंटेंस लेट नाइट एनर्जी शो हो रही है। टेक्स्ट कर सकते हैं आपको 4th फेब से 7th फेब के बीच की जो एनर्जीज हैं, स्पेशली आफ्टर मिडनाइट स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर अर्थ साइन, फायर साइन, बहुत सारे साइन राशि शो हो रहे हैं जिनसे स्कॉर्पियो डील कर रहे होंगे, बात एनर्जीज अच्छी हैं। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी? मैग्नेटिक और इंटेंस एनर्जी शो हो रही है। ओके, मूविंग ऑन टू सेजिटेरियस। सेजी, आपके माइंड में जो पार्टनर पर्सन है वो आपको लेके क्या सोचते हैं? अब कुछ सेजिटेरियस न्यू पार्टनर के साथ कनेक्ट हुए हैं। ये जो न्यू पर्सन है इसकी एनर्जी काफ़ी लाइटर है और कोई हैवी एनर्जी भी शो नहीं हो रही। इनकी इंटेंशंस भी बुरी नहीं है आपको लेकिन इंटेंशंस भी अच्छी हैं। और कुछ सेजिटेरियस अपने पास पर्सन के साथ कनेक्ट, रिकनेक्ट, डिसकनेक्ट होते रहे हैं। अब आपके माइंड में जो भी पार्टनर है उनकी एनर्जी क्या शो कर रही है? उनको ना, आप जब वो आपको सोचते हैं ना तो वो सोचते हैं फ्रीडम एंड फन। सैजी के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है उसको लेके वो हैप्पी होते हैं और उनको ये लगता है कि नहीं, किसी और को सैजी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। सेजिटेरियस की जगह किसी को भी नहीं दी जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर फ्रीडम है और फन है तो वो सैजी के साथ है। ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की? सेजिटेरियस रिकनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी प्रेशर के बिना। और नेक्स्ट मूव उनकी एक प्लेफुल रैंडम मैसेज और कोई मीम हो सकता है जो आपके साथ वो शेयर करें। और ये टाइमिंग है 1st फेब से लेके 4th फेब की। किसी भी टाइम रिकनेक्ट हो सकते हैं या आपसे। टाइमिंग का कोई इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं दिख रही है सैजी। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉर्न। आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है? एक सीरियस थिंकर दिख रहा है, सीरियस होके आपके बारे में सोच रहा है। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है? लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन, रिकनेक्शन। बट ये वो कैप्रिकॉर्न नहीं है जिनको पता है कि उनका पार्टनर उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, आप लोग ना ज़बरदस्ती जो है ना रेजोनेट करते हैं अपने साथ। आपको पता है आपका पार्टनर आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, ये रीडिंग मेरी है। तो आप अपने साथ सही नहीं कर रहे ना कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर एक ऐसा पार्टनर दिख रहा है कैप्रिकॉर्न का जिसकी ट्रू इंटेंशंस हैं लॉन्ग टर्म स्टेबल रिकनेक्शन की। नेक्स्ट मूव क्या होगी कैप्रिकॉर्न? एक रिस्पेक्टफुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज होगा। और टाइमिंग क्या होगी? 2nd फेब से 6th फेब तक इवनिंग टाइम हो सकता है। वाओ। अच्छा, कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनके माइंड में वो है, आपके माइंड में वो है, लेकिन वो फेब में आपसे रिकनेक्ट नहीं होंगे। और कैप्रिकॉर्न को इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसकी बात हो रही है। आपके माइंड में एकदम वो पर्सन आ गया होगा जब आपने मेरी ये बात सुनी होगी। लेकिन हो सकता है कि कुछ मंथ के बाद उसको लगे कि नहीं, उसको आपके साथ रिकनेक्ट होना है। ओके, मूविंग ऑन टू एक्वेरियस। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एक्वेरियस के माइंड में जो पर्सन है वो उनको मिस करते हैं, उनकी सोच को, उनके माइंड को मिस करते हैं, उनकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की? बात करें, सोचें, डिस्कशन हो, उसके बाद ये देखें कि हमारा कनेक्शन, उसका फ्यूचर क्या है। नेक्स्ट मूव क्या होगी? कोई सरप्राइजिंग अनयूजुअल मैसेज हो सकता है।
और टाइमिंग होगी फेब 1 से लेके 5, लेट नाइट, लेट इवनिंग, लेट इवनिंग और लेट नाइट। ओके, मूविंग ऑन टू पाइसेस। पाइसेस, आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचता है? एक तो मैं बता दूं कि कुछ पाइसेस ऐसे पर्सन को कनेक्ट करने की ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जो नाकाम है। आप किसी मैच्योर पर्सन से कनेक्ट होने की या रिकनेक्ट होने की जो कोशिशें कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसी हैं कि आपके अप्रोच करने का तरीका सही नहीं है। मैं बता दूं, ये चाहे रिकनेक्शन हो या चाहे न्यू कनेक्शन आप बनाना चाह रहे हो पाइसेस, उसको ठीक कर लें आप, ये कमी है। तो आपके माइंड में जो पार्टनर है वो आपको लेके ओ माय गॉड, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू पाइसेस। आपको देख के ख्वाब, आपको लेके ख्वाब देख रहे हैं वो। उनकी जो ट्रू इंटेंशंस है वो रोमांटिक हैं, इमोशनल रीयूनियन की हैं। वाओ, नेक्स्ट मूव क्या होगी? हार्ट फेल्ट मैसेज हो सकता है और इमोशनल चेक इन हो सकता है। हाँ, ये पर्सन जानना चाहता है, ये पर्सन जानना चाहता है कि जितना भी टाइम इसने आपको सोचा है क्या आपको फील हुआ है? हाँ, ये पर्सन जानना चाहता है क्या आप, अब अगर ये क्या कोई न्यू पर्सन है जिससे आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एनर्जी भी यहाँ शो हो रही है। वो आपको जानना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका अप्रोच करने का तरीका जो है वो सही नहीं है। वो ये शो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कैसे कनेक्ट हुआ जाए पाइसेस से, उनकी जो अप्रोच है वो सही नहीं है। पाइसेस चेक करें अब आप अपनी अप्रोच में क्या चेंजेस लेके आ सकते हैं। और अगर आपको किसी से रिकनेक्ट होना है तब भी वो ये पर्सन ये सोच रहा है कि क्या करें, क्योंकि इनकी ट्रू इंटेंशंस जो है वो रोमांटिक है, इमोशनल रीयूनियन चाहते हैं ये। तो यहाँ पर फेब 3 से लेके 7 के बीच में इमोशनल चेक इन हो सकता है कोई। ओवरऑल फेब की जो एनर्जी है वो एक पास्ट कनेक्शन है और एक न्यू पर्सन है। तो कुछ पाइसेस किसी न्यू पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे होंगे, कुछ पाइसेस किसी पास्ट पर्सन से रिकनेक्ट होना चाह रहे होंगे। वाओ, पाइसेस। तो ऑल ज़ोडिएक साइन, आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप मैसेज करके सॉरी, ये मैसेजेस हो गए, मेरे माइंड में रिवाइंड हो रही है बातें। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।